तो ले प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों कोई भी हो, जैसे कि हम यहाँ पे जो बताने वाले हैं आपको, लेकिन वर्ग 7वीं और 8वीं ज़्यादातर तो प्यारे बच्चों वर्ग 8वीं का है, ठीक है। और 9वां में भी ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, 10वां में भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें प्यारे बच्चों। और आप लोग को यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ पे 41 ऑब्जेक्टिव आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ये शायद साइंस और मतलब साइंस मतलब बोले तो विज्ञान और प्यारे बच्चों और सभी सब्जेक्टों का हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस विज्ञान से होंगे, ठीक है। अब मैथ से भी हो सकता है प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहाँ से लिए? तो ये क्वेश्चन लिए हम पहले कोचिंग पढ़ाते थे ना, उस कोचिंग के टेस्ट मतलब कि लिए थे, तो वहाँ से है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कैसा कैसा प्रश्न हम लोग मतलब कि दिए थे और उसी का सोल्यूशन कर देते। हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को भी दे दे, ठीक है। और ताकि इस चीज़ मतलब और ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप लोग का मतलब ज्ञान होना भी चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा ऐसा प्रश्न क्या बोलते हैं मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोग को पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आगे पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। हम देखिए इसी तरह का टेस्ट लेते थे और जब कोचिंग पढ़ाते थे तब, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग के लिए भी जब यूट्यूब पे दे रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेहतर चीज़ दे, क्या दे कि जो आप लोग को ज़रूरी हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चैप्टर का सोल्यूशन तो मैथ में कर ही रहे हैं, साइंस का भी नहीं पढ़ाएं, लेकिन प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे जरूर जल्द से, ठीक है। क्योंकि हम एक दिन में एक ही प्रश्न का अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द हम सोचते हैं कि सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद सारे सिलेबस को मतलब कवर किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आने वाले समय में हम हो सकता है कि एक दिन में 2-3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी प्यारे बच्चों रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल पहली बार है जो भी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है 1 में कि प्यारे बच्चों शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। 1 में बोला जा रहा है कि कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों आप क्लास 8 में हो तो आप लोग को आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि कमरे के ताप पर कौन सा जो क्या है वो मतलब आग पकड़ लेता है, ठीक है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है लाल फास्फोरस, बी में बोला जा रहा है कि लाल माचिस प्यारे बच्चों, और सी में बोला जा रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस, ठीक है। आप लोग के पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? देखिए लाल फास्फोरस जो कि आज हम लोग के मतलब कि आता है, वो लाल फास्फोरस का माचिस बना होता है। वो प्यारे बच्चों हम लोग का अपने आप नहीं जलता है, ठीक है, अपने आप जल जाता है, लाल वाला माचिस नहीं जलता है, ठीक है। तो ये लाल माचिस भी नहीं होगा और लाल फास्फोरस भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों बचा सी वाला ऑप्शन सफ़ेद फास्फोरस, तो ये पहले था प्यारे बच्चों, ठीक है। जो शुरुआती में माचिस हम लोग का बना था, तो ये सफ़ेद फास्फोरस से बनाया जाता था, ठीक है। और इसको हम लोग पानी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं प्यारे बच्चों? पानी में, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब ना कि कमरे के ताप पर प्यारे बच्चों जो मतलब कि कमरा का वर्तमान मतलब ताप जो होता है, उतने ही पे ये जलना शुरू कर देता है, अपने आप ये जल जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो वस्तु रहता है वो क्या हो जाता है, फिर इसके जलने से वो भी जलने लगता है, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आग लग जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए पहले घरों में सफ़ेद फास्फोरस के माचिस का उपयोग करने के कारण बहुत आग लगते थे, इसीलिए सफ़ेद फास्फोरस को बस से माचिस बनाना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब किससे बनता है? तो लाल फास्फोरस से बनता है, ठीक है। इसीलिए माचिस के तिल्ली पर लाल लाल जैसा लगा होता है ना प्यारे बच्चों। अब ये वाला नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? कमरे के ताप पर कौन सा मतलब कि जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो वो सफ़ेद फास्फोरस प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आई होप प्यारे बच्चों इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि ईंधन कुछ बोल रहा है प्यारे बच्चों, ईंधन के कुछ जलने पर बनता है। ईंधन प्यारे बच्चों कोई भी चीज़ जैसे कि ईंधन बता दें, एक तरह से बोल सकते हैं लकड़ी हो गया, कोई चीज़ मतलब ईंधन के रूप में जो जलने के काम आता है प्यारे बच्चों, जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसको हम लोग ईंधन बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ईंधन किसको बोलते हैं? वैसा पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश दे। ऊष्मा मतलब कि रोशनी देगा, लाइट देगा, है ना। और मतलब ऊष्मा प्यारे बच्चों, ऊष्मा बोल सकते हैं उसको मतलब कि हीट एक तरह से, ठीक है। ऊष्मा और प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट प्यारे बच्चों, है ना। रोशनी देगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें, एक तो गर्माहट देगा और मतलब कि रोशनी देगा, तो इसको हम लोग ईंधन कहते हैं, जो जलकर इस दोनों चीज़ें हमें देते हैं। तो प्यारे बच्चों को क्या बोला जा रहा है कि ईंधन के जलने पर बनता है, क्या क्या बनता है? तो ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ए बी दोनों बनता है, नॉन। तो फिर बच्चों ऊर्जा तो अभी बताया ना कि ईंधन जलेगा तो ऊर्जा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा प्यारे बच्चों, जैसे कि लकड़ी अगर जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है ना, तो ये है। तो ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों सी में बोला जा रहा है ए बी दोनों, तो प्यारे बच्चों हम क्या पर लगाएंगे? सी वाला ऑप्शन पे लगाएंगे, है ना। क्योंकि ए बी दोनों इस क्या है आंसर जो है राइट है, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा में बोला जा रहा है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप, पेट्रोल का प्यारे बच्चों ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है। देखो पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, पेट्रोल जो होता है मतलब ना प्यारे बच्चों वो कम ही ताप पर जलने लगता है, ठीक है। केरोसिन के ताप से मतलब उसको थोड़ा कम ही गर्म करोगे ना तो जलना शुरू हो जाएगा, कौन, तब पेट्रोल प्यारे बच्चों। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या हुआ, कम ही ना हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए पर लगावेंगे। देखिए इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, तीसरा वाला देखो कोई चीज़ है प्यारे बच्चों, देखो सभी चीज़ें जो वस्तुएं होते हैं ना उसका ज्वलन ताप अपना अपना अलग होता है। जैसे कि देखो प्यारे बच्चों एक सूखी लकड़ी को जलाएंगे तो उसको कम में उष्मा देंगे और वो जलना शुरू कर देगा, लेकिन एक भींगा हुआ लकड़ी को जलाएंगे तो उसको हमको ज़्यादा हीट करेंगे तब वो जलना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, उस तरह से पेट्रोल और क्या लिया गया है, केरोसिन को लिया गया था। केरोसिन को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे तब वो जलेगा, किसके अपेक्षा, तो ये पेट्रोल के अपेक्षा, ठीक है। हालांकि केरोसिन भी जल जाता है जल्दी, लेकिन प्यारे बच्चों पेट्रोल के अपेक्षा थोड़ा सा ये लेट से जलता है, और इसके केरोसिन के अपेक्षा पेट्रोल जल्दी जल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा, ठीक है, यानी कि कम ही ताप पर पेट्रोल जलने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा में बोला जा रहा है कि कागज के, प्यारे बच्चों आपका चौथा प्रश्न बोला जा रहा है कि कागज के कटोरा में, कागज के प्यारे बच्चों कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि कागज का हम एक कटोरा बना लेते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग ट्यूशन में पढ़ाते थे ना, तो हम ये प्रैक्टिकली मतलब करके बताते थे, ठीक है। जैसे कि आप लोग ही कर सकते हो, जैसे कि कागज़ का एक कटोरा जैसा बना लेना, टोपी जैसा प्यारे बच्चों बच्चे बनाते हैं, ठीक है, उस तरह से बना लेना। कागज़ के कटोरा बना लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, कागज़ का कटोरा जैसा बना लेना कुछ, ठीक है, टोपी जैसा, और उसमें पानी डाल देना, ठीक है। और नीचे से तुम आग देना, क्या देना प्यारे बच्चों, आग गर्म करना, ठीक है। आग देना मतलब कि कुछ से आग भी जो ले जाके उसको गर्म करना, ठीक है। अब ज़्यादा आग वाला भी नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा आग देना, जैसे कि कैंडल जलाकर बोल सकते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जला के, तो आग मतलब देना, ठीक है, गर्म करना, ठीक है। वो गर्म करोगे ना तो क्या होता है, कागज़ जल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि कागज़ मतलब जल जाता है, कागज़ नहीं जलता है, फिर कभी जलता है कभी नहीं जलता है। तो क्या होता है, कागज़ क्या कभी जल जाएगा कभी नहीं जलेगा। देखो प्यारे बच्चों हमको अगर बराबर हीट देते हैं तो कागज़ जो होता है वो नहीं जलता है, ठीक है। क्या होता है, कागज़ नहीं जलता है, क्योंकि जो कागज़ का जो ऊष्मा होता है वो कौन तीर लेता है प्यारे बच्चों, मतलब कि कागज़ को जो गर्माहट हम देते हैं वो कौन तीर लेता है, तो उसमें जो पानी होता है वो तीर लेता है, ठीक है। तो इस कारण से कागज़ क्या हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है, बच जाता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि दहन के लिए आवश्यक है, यानी कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए क्या-क्या आवश्यक है, ठीक है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जलाने के लिए कोई भी वस्तु को क्या-क्या ज़रूरत होता है। तो वायु का ज़रूरत होता है, उचित ऊष्मा की ज़रूरत होता है, ज्वलनशील पदार्थ का ज़रूरी होता है। वायु, वायु मतलब हवा, उचित ऊष्मा का ज़रूरत होता है, ज्वलनशील पदार्थ है, और इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों हमको ना कोई भी वस्तु को जलाना हो तो वायु होना ही होना चाहिए, ठीक है, और वायु में भी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए फिर जो, ठीक है। चलिए ये समझ गए। उचित ऊष्मा, तो देखो बिना ऊष्मा नहीं देले वो जलेगा ही नहीं, ठीक है। जब तक कि देखो हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो पहले नंबर गर्म होता है, ठीक है। अगर एक प्लास्टिक भी जलाना है तो पहले गर्मी मतलब होगा, माचिस उसको हीट ले जाएंगे तो वहाँ पे मतलब कुछ जलाते हुए चीज़ ले जाएंगे तो वो हीट होगा, फिर उसके बाद वो जलना शुरू होता है, ठीक है। तो उचित ऊष्मा लेगा अपना, ठीक है। फिर ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जलने योग्य पदार्थ होना चाहिए तभी तो वो जलेगा। अब तुम पानी को जलाना सोचोगे तो वो थोड़े जलेगा ना, ना जलेगा। पानी में आग लगा सकते हो लेकिन पानी को जला नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला जा रहा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी से, तेल देखो तेल से हम लोग मतलब कि आग लग गया, ठीक है, तो उसको पानी से क्या बोला जा रहा है कि पानी से बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते हैं, ए बी दोनों पैर में जो, ठीक है। तो देखो तेल से आग लग गया है, अब क्या उसको आप पानी से बुझा सकते हो, तो पानी से प्यारे बच्चों तेल वाले आग को आप बुझा नहीं सकते हो, ठीक है, बुझा नहीं सकते हो, बुझा का चीज़ नहीं बुझा सकते हो ना, आग से को पानी से नहीं बुझा सकते हो, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों तेल द्वारा जो पानी से आग लगता है ना उसको अगर बुझाना चाहोगे तो नहीं बुझेगा। आप लोग करके देख चुके होंगे, मतलब या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे तेल से आग लगता है वहाँ पे पानी से वो बुझता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि जलती मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3।
तो मोमबत्ती जो होता है जलता है उसका मतलब कि कितने भाग बनते हैं, कितने क्षेत्र बनते हैं, तो 3 क्षेत्र बनते हैं, ठीक है। एक वो बाह्य और एक अंतः और एक होता है मध्य, ठीक है, 3। और प्यारे बच्चों इसको इसी चीज़ को और 3 को नाम अलग-अलग दे सकता है आपको बुक में भी, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 8 में कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या होते हैं? मतलब सजातीय आवेश जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, एक दूसरे का क्या होते हैं? आकर्षित आकर्षित करते हैं, नहीं प्यारे बच्चों, विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? विकर्षित करते हैं, यानी कि दोनों फैलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आपको बहुत आगे काम देगा, ठीक है, कि सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है प्यारे बच्चों? तो माइक्रोस्कोप से किया जाता है। माइक्रोस्कोप से तो प्यारे बच्चों छोटी चीज़ों को देखा जाता है ना। तो आगे क्या है बी में कि सिस्मोग्राफी से प्यारे बच्चों कि रिएक्टर स्केल से, ठीक है। तो भूकंप जो मापा जाता है वो प्यारे बच्चों किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से, है ना। सिस्मोग्राफी नहीं होगा, सिस्मोग्राफी होगा। अच्छा, ये दोनों में हम थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हमको ज़्यादा लग रहा है कि ये रिएक्टर स्केल ही होगा, ठीक है। चलिए यही इधर मतलब कि सी इधर राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। आगे है प्यारे बच्चों 10वां में कि तड़ित चालक तड़ित से कुछ बोल रहा है कि तड़ित चालक तड़ित से भवन की क्या करता है? देखो प्यारे बच्चों एक तड़ित चालक होता है, ठीक है। क्या होता है? तड़ित चालक, जो कि जैसे कि शहरों में इसको लगाया जाता है। देखो गांव में इसको देखने के लिए आप लोगों को बहुत कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये शहरों में बहुत ज़्यादा, जैसे कि शहरों में बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग, मतलब ऊपर ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो ये तड़ित चालक को लगा देते हैं ऊपर, ठीक है, कि तड़ित अगर इस पर गिरेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा और उससे किसी का भी क्षति नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उस तड़े चालक को कहाँ लगा देते हैं? अपने बिल्डिंगों पर लगा देते हैं, ठीक है। और उसका वायर वायर सब कुछ उस तरह से सेटअप कर देते हैं, जिससे क्या होता है? भूकंप ये क्या होता है? तड़ित जब आता है, मतलब कि जब बादल गरजते हैं उस तरह से तड़ित होता है, तो वो जो तड़ित के द्वारा जो होता है वो मतलब कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि बजड़ गिरता है ना, तो किसी की जान चला जाता है अगर आदमी पे गिर गया था, या घर पर गिर गया था, घर की क्षति हो जाता है। लेकिन वो अगर उस पर गिरेगा तो उसकी से किसी का क्षति नहीं होता है, नुकसान किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जी क्या होगा? सुरक्षा देता है। और देखो पहला क्या है? नुकसान, तो नुकसान तो होगा नहीं प्यारे बच्चों। सुरक्षा करता है तो हाँ प्यारे बच्चों, दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या करता है तड़ित चालक? मतलब कि तड़ित चालक तड़ित से भवन का क्या करता है प्यारे बच्चों? तो सुरक्षा करता है, ठीक है। 11 में आता है, बोल रहा है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विजातीय, देखो वहाँ पे सजातीय था तो वो क्या करेगा प्यारे बच्चों? सजातीय रहेगा। मतलब कि क्या करेगा? विकसित करेगा, ठीक है, विकर्षित करेगा, यानी कि दोनों फैले भागेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे विजातीय है, यानी कि अलग-अलग है, अलग-अलग है प्यारे बच्चों, तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका अपोजिट याद रखना है, ठीक है, कि सजातीय रहेंगे तो विकर्षित और विजातीय रहेंगे तो आकर्षित प्यारे बच्चों, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 में प्यारे बच्चों कि धान की फसल है, तो क्या है? धान की फसल तो रबी फसल कह नहीं सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये नहीं रबी फसल उसको बोलते हैं जो मतलब कि जैसे कि गेहूँ हो गया, आपका हो गया जौ हो गया, मटर हो गया, है ना, मसूरी हो गया, ये सबको हम रबी फसल बोलते हैं, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग का कब लगाया जाता है? तो प्यारे बच्चों नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और फरवरी मार्च इस तरह से काट लिया जाता है, ठीक है। लेकिन धान जो है प्यारे बच्चों वो आपका खड़ी फसल है, ठीक है। क्या है? खड़ी फसल है। इसको कब लगाया जाता है? तो इसको प्यारे बच्चों लगाया जाता है आप लोग का मतलब कि जून जुलाई में, और एक तरह से अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 13 में है कि चना की फसल क्या है? चना जो है वो कौन सा फसल है? तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट एग्जाम्पल दिए थे रबी फसल में कि चना, ठीक है, चना का दिए थे ना एग्जाम्पल, तो वही हो जाएगा। चना जो है क्या है? रबी फसल है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14 में मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो मिट्टी है ना प्यारे बच्चों, उसको उलटना पलटना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों बुआई तो कहलाएगा नहीं, बुआई मतलब कि जैसे कि बोना कोई चीज़, जैसे धान उन बोते हैं तो वो हो जाएगा। निराई प्यारे बच्चों, निराई जैसे कि घास उस निकालना तो उसको निराई बोलते हैं ना। जुताई हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? जुताई, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना क्या कहलाएगा? हमारा जुताई कहलाएगा। जुताई द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक कर लिए प्यारे बच्चों। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे कि हाली थोड़ा सा आगे वाला भी कर लेंगे। केचुए को किसानों का क्या कहते हैं? तो मित्र कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? किसानों को क्या कहते हैं? केचुआ को मित्र कहते हैं। आप लोग भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, है ना प्यारे बच्चों। नहीं पढ़े हैं तो इसको जान लीजिए। किसानों को केचुए को कहते हैं क्या? मित्र कहते हैं, ठीक है। आगे है 16 में कि खरपतवार को खेतों से
प्यारे बच्चों खरपतवार को खेतों से हटाना क्या कहलाता है? जस्ट बताएं कि कोई चीज़ भी खर मतलब धान हम लगाएं या कोई चीज़ का फसल लगाएं, उसके अतिरिक्त जो उग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे? खरपतवार को खेतों से क्या करेंगे? हटाना या तो निकालना, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों निराई। क्या बोलते हैं? निराई। क्योंकि देखो जुताई तो होगा नहीं, जुताई मतलब जोतना होता है, सिंचाई मतलब प्यारे बच्चों पटाना होता है, और कटाई मतलब फसल को काटना होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? निराई मतलब कि निकौनी, एक तरह से बोल सकते देहाती में, है ना, कि निकौनी चल रहा है। आगे है 17 में कि अनाज का भंडारण किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अनाज का भंडारण, जैसे कि देखो फसल तैयार हो जाता है तो अनाज जो होता है उसका भंडारण कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं? जूट के बोरों में करते हैं, धातु के पात्रों में करते हैं, कोठरियों और एफसीआई में करते हैं प्यारे बच्चों, इनमें से सभी में। तो देखो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी द राइट आंसर होगा यहाँ पर जी। क्यों होगा इनमें से सभी प्यारे बच्चों? क्योंकि देखो जैसे कि मतलब कि जो हम लोग फसल उपजाते हैं, धान हो गया, तो धान या आलू हो गया, तो उसको हम लोग जूट के बोरों में रखते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग के सूती बोरा में, ठीक है, इस तरह से हम लोग रखते हैं। धातु के पात्र में, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग के घर धातु का पात्र बना होता है, कोठी, आजकल धातु वाला ही आता है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वाले लोग अब बनाते नहीं है, ठीक है। पहले मिट्टी के कोठरिया रहते थे, उसमें रखा जाता था, ठीक है, लेकिन आजकल धातु के पात्र में रखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी सही है, ये भी हो जाएगा, और ये वाला भी सही है, तो इसीलिए तीनों जब सही है प्यारे बच्चों तो ये होगा। एफसीआई मतलब समझ ही रहो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे है 18 में कि हार्वेस्टर क्या है? तो हार्वेस्टर से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? तो देखो कटाई किया जाता है। क्या किया जाता है? कटाई का यंत्र है। हार्वेस्टर क्या है? देखो हार्वेस्टर नहीं बोलते कि हार्वेस्टर, देखो हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर करता क्या है? तो वो दामने का काम करता है ना, गाँव देहातों भाषा में क्या करते हैं? दामना। तो दामना मतलब कि प्यारे बच्चों हार्वेस्टर मतलब कटाई, एक तरह से उसको काटने का एकदम दाम देगा, ठीक है। चलिए आगे है प्यारे बच्चों 19 में, सूती और ऐसे भी इसको याद रखो, जुताई करता नहीं है हार्वेस्टर, ठीक है, और यहाँ पे सिंचाई तो करता नहीं है, तो क्या करेगा? कटाई का यंत्र है, ठीक है। क्या करेगा? कटाई का यंत्र है हार्वेस्टर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन में। 19वां में बोला जा रहा है कि सूती और नायलॉन वस्त्र को फाड़ने पर सबसे पहले कौन फटेगा? ठीक है, सूती वस्त्र एगो है और एक नायलॉन वस्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जी प्यारे बच्चों कौन सा वस्त्र पहले फटेगा? कि सूती और नायलॉन। देखो ये दोनों होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। या तो सूती पहले फटेगा या तो प्यारे बच्चों आपका पहले नायलॉन फटेगा, ठीक है। तो हम तो थोड़ा सा इसको शायद भूल गए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम आपको बता सकते हैं। देखिए सूती जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो पहले फट जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों, ऐसे बी द राइट आंसर। आपका आगे है 20वां में कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग भी जानते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। 21 में बोला जा रहा है कि पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? देखो पेड़ से ऊपर मतलब सेब नीचे गिर गया, ठीक है, तो वो कौन सा बल कर काम किया? देखो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही आकर गिरता है, ऐसा होता है ना आप लोग के साथ, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरा नीचे आ गया, है ना, या कोई भी चीज़ ऊपर से छोटा तो वो नीचे आया। तो मेरे जो यहाँ पे कौन सा बल काम करता है? तो घर्षण बल नहीं काम करता है, पेशीय बल भी काम नहीं करता है, बल कौन सा काम करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि कहाँ होता है प्यारे बच्चों? पृथ्वी के ध्रुव, मतलब पृथ्वी के ध्रुव में होता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी ओर अगर कोई चीज वस्तु को खींच रहा है तो उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कोई भी चीज कहीं भी छोड़ो वो पृथ्वी पर ही आके गिरेगा, है ना, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना। वह कौन सा बल है जो पर वो जो गतिशील गेंद के गति को क्या बोल रहा है? मंद कर देता है। तो देखो वहां पे हमारा क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोल सकते, पेशीय बल नहीं बोल सकते, घर्षण बल बोल सकते हैं। घर्षण बल देखो क्या करता है ना, कोई चीज को रोक देता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? साइकिल चलाते रहते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या बाइक बड़े बहुत बड़े बड़े भी चलाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रेक लेते हैं तो गाड़ियां रुक जाती है ना। तो ये कौन सा वहां पे बल कार्य करता है? घर्षण बल करता है। हम लोग दौड़ते रहते हैं, हम लोग को दौड़ते रहते हैं, एक रुकना होता है तो क्या करते हैं? एकदम पैर को एकदम रोक देते हैं, पैर को रोक देते हैं तो वो लगड़ाने लगता है पैर, है ना, फिसलता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे घर्षण बल कार्य करता है और कुछ देरी के बाद फिर हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये घर्षण बल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बोला जा रहा है 23 में कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो फिर प्यारे बच्चों चेचक के टीके का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो कलाम ने, कलाम तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, गौतम गंभीर ने और या एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो ये हम आपके लिए दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको भी इसका भी राइट आंसर पता नहीं है, लेकिन ए और बी में से आपका हो सकता है, ठीक है। गौतम गंभीर
कम चांसेस है, एडवर्ड जेनर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम आप लोग के लिए दे देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर क्या करिएगा कि कमेंट करके बताइएगा। 23 माह का, ठीक है, कैमा का पैरवेचो 23 माह का, ठीक ना। 24 का है सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव जो क्या है परपोषी में कुछ करते हैं, गुणन करते हैं। क्या करते हैं पैरवेचो? सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, परपोषी में अपना क्या करता है? वृद्धि करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जीवाणु बोलते हैं, कवक बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। ठीक है, जीवाणु नहीं बोलेंगे, कवक नहीं बोलेंगे, प्रोटोजोआ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विषाणु बोलेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग? विषाणु बोलेंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग का 24 का हमारा हो गया डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 में बोला जा रहा है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर? शैवाल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, शैवाल आपका गलत आंसर है। आपका कौन सी लैक्टोबैसिलस हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस, क्योंकि प्लाज्मोडियम नहीं होगा, ईस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ये जो होता है ना, वो दूध से क्या करता है हम लोग का? दही में परिवर्तित करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 26 में मलेरिया रोग का कारण क्या था? मलेरिया रोग का प्यारे बच्चों कारण क्या हो सकता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्यारे बच्चों जीवाणुओं के कारण, कवक के कारण और विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रोटोजोआ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका देख सकते हैं, थोड़ा सा हम भी दिक्कत में। ठीक है, पर जो हम गलत आंसर आप लोग को नहीं देना चाहते हैं, गलत देते भी है तो हमको बाद में लगता है कि गलत हम दे दिए। ठीक है, इसीलिए इसका क्या करेगा आप लोग, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा बुक से या कहीं से भी। ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकता है, अब प्रोटोजोआ सिक्योर है कि नहीं, हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी ये तीनों ऑप्शन में से आप लोग देख लेना। ठीक है, लेकिन इधर राइट आंसर ठीक है 26 का। और आगे बढ़ते हैं 27 पे जो ठीक है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है। तो देखो वो हमको बोलते हैं पैरोचो, क्या बोलते हैं? तो संक्रमण नहीं बोलते हैं, परिरक्षण नहीं बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। ठीक है, चीनी से क्या बोलते हैं पैरोचो? एल्कोहल में परिवर्तन करना, यानी कि किण्वन। याद रहेगा, चलिए याद रहेगा पैरोचो 27 का। अब आगे बढ़ते हैं पैरोचो, यानी 28 से। ठीक है, तो 28 में बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो हमारा यहाँ पे आ गया क्या पैरोचो? हिंदी सब्जेक्ट आ गया। तो उसको हम लोग देखो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का डिफिनेशन भी हो सकता है, यहाँ पे याद कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो संज्ञा के हम लोग जानते हैं कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, और ऐसे 3 भी होते हैं, लेकिन 3 का आपको नहीं, 5 का आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन में भी नहीं दिया है। ठीक है, लोहा, सोना और चांदी कौन सी संज्ञा है? देखो लोहा को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? देखो लोहा जो है उसको हम लोग तौलते हैं। क्या करते हैं? तौलते हैं। तो जिसको नापा या तौला जाता है ना, उसको हम लोग प्यारे बच्चों कौन से संज्ञा में जानते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका डी वाला में। आगे बढ़ते हैं, झुंड, गुच्छा और वर्ग कौन सी संज्ञा? देखो झुंड में यानी कि समूहवाचक संज्ञा। क्या प्यारे बच्चों? समूहवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। वह क्या है? वह देखो प्यारे बच्चों है एक सर्वनाम। क्या है? संज्ञा तो होगा नहीं, तो ये सर्वनाम है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? वह क्या है? सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा के बदले जो आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, फिर राम खेल रहा है, बार बार राम बोल रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बोल दिए कि वह राम पढ़ रहा है, एक बार बोले, फिर बोले खेल वह खेल रहा है ना। तो यहाँ पे वह जो इस्तेमाल किए किसके लिए? राम के लिए किए, तो संज्ञा के बदले किए ना। राम क्या है? संज्ञा, और उसके बदले हम अब बोल रहे हैं राम की जगह पे वह, तो संज्ञा, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे वह है, तो वह क्या है? एक तरह से सर्वनाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 33 में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के प्यारे बच्चों हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा का याद रखना 5, सर्वनाम का आपको 6 रखना है। क्रिया शब्द से ना हटाकर क्या बनाया जाता है? देखो क्रिया है प्यारे बच्चों, क्रिया, क्रिया मतलब कि कार्य है। अब उसमें हम लोग ना हटा दें, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, खेलना, दौड़ना, सब में ना आ रहा है लास्ट में ना, तो उसमें हमको ना हटा देंगे। ठीक है, पढ़ना में देखो ना हटा दिए, पाठ है ना, पढ़ना है, देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं, पा ढ और ना। पढ़ना में पैर बच्चों हम ना को हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा? पढ़। क्या बचेगा पैर बच्चों? पढ़। तो ई पढ़ जो पैर बच्चों बचा, ई पढ़ क्या है? तो ये मूल धातु है। क्या है प्यारे बच्चों? मूल धातु। तो यहाँ पे काचे लिखेंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सभी तो होगा नहीं है ना, यहाँ पे यौगिक क्रिया हो जाएगा, नहीं क्रिया नहीं, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल धातु, या तो फिर धातु बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35 में। 35 में बोला जा रहा है कि धातु के कितने भेद हैं? तो धातु के प्यारे बच्चों आपका कितने भेद है?
तो इसका आप लोग देख लेना, एक्चुअली 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 में। राम कुछ बोल रहा है कि राम बुद्धिमान लड़का है। क्या है? राम प्यारे बच्चों बुद्धिमान लड़का है में विशेषण क्या है? तो प्यारे बच्चों देखो, राम लड़का तो है लेकिन कैसा है? तो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विशेषण यहाँ पे क्या? विशेषता। विशेषण मतलब विशेषता क्या? विशेषता क्या बताया जा रहा है इसमें? तो बुद्धिमानी की। जैसे देखो, राम लड़का है लेकिन कैसा? बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये बुद्धिमान की विशेषताएं बताया जा रहा है, तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया था क्या है? तो बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। सुंदर आगे है 37 में कि सुंदर ईमानदार कौन से शब्द हैं? देखो, सुंदर एक दिया गया है और एक ईमानदार दिया गया है। क्या है? विशेषण होंगे, संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे। देखिए, विशेषण प्यारे बच्चों हो सकता है सुंदर, ईमानदार, इस किसी भी व्यक्ति का विशेषता हो सकता है। सर्वनाम हो सकता है, सर्वनाम में जैसे कि सर्वनाम में तो वाह मतलब कि संज्ञा के बदले कोई चीज़ आता तो वो होता है, तो सर्वनाम तो एकदम खत्म हो गया। कोई नहीं, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, ये दोनों में हो सकता है, ठीक है। कोई नहीं भी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ये दोनों में से हो सकता है, ठीक है। विशेषण हो सकता है या तो संज्ञा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, सुंदर बोला जा रहा है, सुंदर और ईमानदार, किसी के देखो गुण का विशेषता नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों विशेषण तब बोलते जब सुंदर लड़का या सुंदर लड़की या सुंदर कोई चीज़ और वस्तु के साथ जुटा हुआ रहता है, ठीक है। एक्चुअली लेकिन प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा सुंदर ईमानदार वो विशेषण ही होगा, ठीक है, क्योंकि जुड़ा हुआ भले ही नहीं है, लेकिन ये सुनने में लग रहा है कि सुंदर यानी कि एक विशेषता बतला रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। ईमानदार में भी विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो ये दोनों विशेषण ही कहलाएंगे, ठीक है, संज्ञा नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। तो आपका आंसर ए ही वाला होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कहीं से सर्च करके भी देख सकते हो। आगे 38 में बोला जा रहा है कि हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ठीक है। तो आपका याद रखना है, हिंदी व्याकरण में 2 ही तरह के लिंग होते हैं। और चलिए यहाँ पे 39 में है माता, बहन, कौची, यमुना, गंगा कौन सा लिंग है? ठीक है। देखो, माता, माता तो हम ऐसे भी जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, बहन भी स्त्रीलिंग है, तो ये सब अपने आप ही स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। यमुना स्त्रीलिंग हो जाएगा, गंगा यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा लिंग है? तो प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जी बी इज द राइट आंसर। हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जानते हैं प्यारे बच्चों? वचन, वचन है ना। हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन प्यारे बच्चों आपका है ना, वचन आप लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत में वचन जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे संस्कृत में नहीं पूछा गया, हिंदी में पूछा गया। हिंदी व्याकरण में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में वचन एक वचन और बहुवचन, ऐसे ही हम लोग जानते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन 2 ही प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 41वां इधर राइट मतलब कि लास्ट प्रश्न, दिस इज अ लास्ट प्रश्न इन दिस वीडियो, ठीक है। इस मतलब कि वीडियो का ये लास्ट प्रश्न यानी कि टेस्ट का लास्ट प्रश्न, आप जो भी समझो। भारतीय बोला जा रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, बहुवचन, एक वचन का बहुवचन आपको बनाना है, ठीक है। भारतीय है एक वचन, अब उसका बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय नहीं होगा, भारतीयों, भारती, भारती, भारती तो होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। भारतीयों, देखो अब हर्षई इधर से और एगो दीर्घई है, तो इसमें हमको दोनों में जज करना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा। भारतीयों, भारतीयों, देखो ये भी नहीं होगा, ये आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोग देख लेना भारतीयों कैसे लिखाता है, ए लिखाता है, ए वाला, बी वाला, ठीक है। तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बता दें आप लोगों कि हमको क्या होता है कि दिक्कत होता है कि इधर से होगा कि इधर से होगा, लेकिन यहाँ पर जी इधर से ही होगा, यानी कि बी इधर राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अब जल्द से जल्द 10th का भी क्वेश्चन जो है मैथ का वो सोल्यूशन हो रहा है, और उसके बाद 10th का ऑल सब्जेक्ट का सोल्यूशन करना अभी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।